लंग ट्रांसप्लांट एंड स्टेज लंग डिजीज, यानी जब लंग बिल्कुल इरिवर्सिबली डैमेज हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनका कोई मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, उनके लिए एकमात्र ऑप्शन है। Just 1 minute. हाँ, प्रकाश में कुछ अर्जेंट चीज है, मैं अभी आपको बाद में कॉल करता हूँ। थैंक यू। So there's a donor arrived from Nagpur. Donor? 23-year-old male. 23. That's very young, lad. Which From city is it? Nagpur. Okay. So let's call everybody. Dr. Bilal को बुलाओ, Dr. हर्ष को बुलाओ, Dr. मोहन और Dr. सुब्राम को जल्दी से बुलाओ। हम लोग करीब 1 घंटा वेट करके बड़े आशावान थे कि ये लंग्स हमें मिलने वाले, लेकिन पता लगा कि नहीं, वो चेन्नई के किसी हॉस्पिटल में कोई और सीनियर पेशेंट था और वो उसको अलॉट हो गए हैं। 3 बजे का टाइम था। बुरा लगा, लेकिन ठीक है, जो सीनियर है उसको मिल जाएगा। तो 4:15 साढ़े 4 बजे का टाइम था। हमें कॉल आई कि चेन्नई जो है उससे लंग्स अलॉट नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो नागपुर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब समय था लॉजिस्टिक्स को हमें सोचने का। तो हमने जब पता किया, देखा गया कि फ़्लाइट जो यहाँ से है वो 7 बजे के करीब की है। 4:15 बजे का टाइम था, 7 बजे टीम को यहाँ से फ्लाई करना था। तो सारी लॉजिस्टिक्स को देखा गया, वी वर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। हमने सारी चेकलिस्ट देखी, सामान रेडी किया और टीम जो है वो एयरपोर्ट के लिए फौरन रवाना हुई। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि मैं किसी प्रेयर मीटिंग में गया था और मेरा मोबाइल वहां साइलेंट पे था। पाँच बज के 20 मिनट का टाइम था जब मैं बाहर आया और मैंने देखा कि मोबाइल में 15-20 मिस्ड कॉल हैं और वो बज रहा था बार बार। जब मैंने कॉल लिया तो मेरे कॉलीग थे डॉक्टर हर्ष, उन्होंने कहा आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं लोधी कॉलोनी के पास हूँ, तुरंत आप एयरपोर्ट आइए, हमें 7 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है। वो लंग्स हमको अलॉट हो गए हैं। So once we were allocated the lungs from the government, हमारी एक सर्जिकल टीम नागपुर गई डोनर का लंग्स रिट्रीव करने के लिए और दूसरी सर्जिकल टीम यहाँ पर रेसिपिएंट के ओटी की तैयारी करने लगी। जैसे ही डोनर का हार्ट रुक जाता है, तब से लंग्स का इश्कीमिया टाइम शुरू हो जाता है। ये लगभग 6 से 8 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, जिसमें लंग्स को डोनर की बॉडी से निकालना, उसको रेसिपिएंट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना और रेसिपिएंट की बॉडी में लगाना, ये सब कुछ हमें 6 से 8 घंटे के टाइम में हमें करना होता है। साढ़े 12 बजे हम 4 लोग नागपुर शहर में आईसीयू में डोनर को ओटी शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं और यहाँ हमारे हॉस्पिटल में रिसिपिएंट कोविड पॉजिटिव आ गया। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पहला रेसिपिएंट आया वो कोविड पॉजिटिव आ गया था, बट बाय लक वी हैड अनदर पेशेंट ऑल्सो जो सिमिलर मैचिंग क्राइटेरिया के थे। हमने उस दूसरे पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर लिया, सारी प्रिपरेशन स्टार्ट की ताकि जब हमारे पास एक्सप्लांटेड ऑर्गन आ जाए, लंग्स आ जाएं, तो उस लंग को लगाने में टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो और हम जल्द से जल्द रिसिपिएंट में नया लंग ट्रांसप्लांट कर पाए। अगले दिन सुबह 9:35 पे हमारी फ़्लाइट लैंड करती है। दिल्ली पुलिस और गुड़गांव पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर की थी। हम 12 मिनट के अंदर अपने हॉस्पिटल पहुंच गए। तुरंत वो लंग को लेकर के आइस बॉक्स को लेकर हम ओटी में गए। Basically, our role is in the two vascular anastomosis. There's the pulmonary artery and the pulmonary venous anastomosis, which makes it easier for them to handle with this, cut down the pump times and also get the desired results at the end of the procedure. It's going to be a long-term solution for patients who have very extensive lung disease, and I'm sure
with our help for the thoracic surgery team, we should be able to get the desired results. डोनर लंग के ओटी में पहुंचने से पहले रिसिपिएंट के लंग को प्रिपेयर करके उसको तैयार रखने के ये एक बहुत ही टाइम बाउंड और चैलेंजिंग प्रोसेस है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है जो पिछले दिन 2 बजे शुरू हुई और पूरे शाम रात पूरी रात को मिडनाइट ड्रामा करीब करीब 28 घंटे का ये नॉन स्टॉप एक मिनट के प्रेसिशन का ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ऑपरेशन एक छोटा सा पार्ट है उसका, बहुत अहम पार्ट है, टेक्निकली मुश्किल पार्ट है, लेकिन जो पूरा का पूरा प्रोसेस, इसमें कोई भी व्यक्ति अगर अपना रोल ना प्ले करे तो पूरी की पूरी चेन टूट जाती है। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस सब के अंत में उस रिसिपिएंट को एक जीवन दान मिलता है, उसको एक नया लंग मिलता है और उसको न्यू ब्रेथ ऑफ लाइफ मिल जाती है।